दोस्तों राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ने से पहले आपको राजस्थान का पूरा मैप याद होना चाहिए। अगर आपको दोस्तों मैप याद होगा तो आपकी 60% ज्योग्राफी वैसे ही कवर हो जाएगी। दोस्तों इस वीडियो में हम अववाहि तंत्र को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे मैप की सहायता से, जिससे दोस्तों ये आसानी से आपको याद हो जाएगी। और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। आप वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो दोस्तों शुरू करते हैं सबसे पहले राजस्थान का अववाहि तंत्र। दोस्तों राजस्थान का अववाहि तंत्र को 3 भागों में बांटा गया है। राजस्थान में अंतःप्रवाही नदियां सर्वाधिक पाई जाती हैं। लगभग दोस्तों 60% सर्वाधिक नदियां अंतःप्रवाही नदियां पाई जाती हैं, 17% अरब सागरीय नदियां, 23% बंगाल खाड़ी की नदियां। दोस्तों सर्वाधिक अंतःप्रवाही नदियां पाने का कारण क्या है दोस्तों कि यहाँ पे मरुस्थल का विस्तार सर्वाधिक है। इस कारण दोस्तों यहाँ पर ये अंतःप्रवाही की नदियां सर्वाधिक पाई जाती है। और अरावली को राजस्थान की दोस्तों जल विभाजक रेखा कहते हैं। ये भी एक कारण है दोस्तों जिस कारण वर्षा यहाँ पर नहीं होती है। दोस्तों ये बंगाली खाड़ी और अरब सागर को अलग अलग बांट देती है। कौन? अरावली की राजस्थान में दोस्तों बीच में स्थिति, मतलब अरावली स्थिति यह राजस्थान के जल विभाजक रेखा को 2 भागों में विभक्त कर देती है। दोस्तों राजस्थान में सतही जल या नदी का जल देश का लगभग 1.16% है और भूमिगत जल राजस्थान में देश का लगभग 1.69% इसका भूमिगत जल। दोस्तों अब एक एक करके इनके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अरब सागर की नदियां। अरब सागर नदी दोस्तों हम सबसे पहले पढ़ेंगे। इसमें 4 नदियां हैं दोस्तों, आपको इस ट्रिक से याद रखना है। सलमाब दोस्तों, से आपको याद रखना है साबरमती नदी, ले से आपको दोस्तों याद रखना है लूनी नदी, मैं से आपको दोस्तों माही नदी, पे से आपको रखना है पश्चिमी बनाग। दोस्तों ये लूनी और माही ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ये दोनों खास तरीके से दोस्तों जरूर याद रखनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, लूनी नदी है जो कच्छ के रण में इनका विलुप्त होती है, कच्छ के रण तक जाती है, और माही नदी दोस्तों खंबात की खाड़ी तक, और पश्चिमी बनाग की दोस्तों कच्छ के रण तक, साबरमती दोस्तों खंबात की खाड़ी तक। दोस्तों आपको कैसे याद रखनी है कि लूनी नदी और पश्चिमी बनास जो कि दोस्तों ऊपर दोनों नदी से दोस्तों ये ऊपर की तरफ बहती है, इस कारण दोस्तों ये कच्छ के रण में, और जो नीचे है दोस्तों खंबात की खाड़ी में, क्योंकि दोस्तों कच्छ का रण ऊपर का पड़ता है और खंबात की खाड़ी नीचे पड़ता है। तो दोस्तों दक्षिणी राजस्थान में माही नदी और ये साबरमती नदी दोस्तों दक्षिणी राजस्थान के निचले हिस्से में बहती है, और दोस्तों लूनी और पश्चिमी बनास कच्छ के रण में ऊपर की तरफ से निकलती है दोस्तों, ऊपर राजस्थान में ऊपर से बहती है थोड़ी, इस कारण दोस्तों आप इनको आराम से याद रख सकते हो, कच्छ का रण और खंबात की खाड़ी। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं दोस्तों मैप के अंदर लूनी नदी। लूनी नदी के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। ये निकलती है दोस्तों नागपाड़ अजमेर से, यहाँ से निकलती है दोस्तों, ये अजमेर है। इसके दोस्तों सबसे पहले हम इसका विस्तार क्षेत्र पढ़ेंगे दोस्तों, इसका अववाहि क्षेत्र कहाँ तक है। उसके बाद में दोस्तों हम इनकी सहायक नदियां पढ़ेंगे, फिर इसके बाद पढ़ेंगे इसके ऊपर कौन कौन से बांध है। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसका उद्गम। उद्गम होता है दोस्तों नागपाड़ अजमेर से, इसका उद्गम होता है, और इसका संगम होता है दोस्तों कच्छ के रण गुजरात के अंदर। दोस्तों इसकी कुल लंबाई है लगभग 495 किलोमीटर, और दोस्तों राजस्थान के अंदर इस नदी की लंबाई है 395 किलोमीटर, जो कि दोस्तों सबसे लंबी नदी है राजस्थान की लूनी नदी। दोस्तों अब इसका बात करते हैं अववाहि क्षेत्र। दोस्तों इसको आपको जिले वाइज क्रम से आपको याद रखने पड़ेंगे, जिस कारण दोस्तों अगर आपको जिले वाइज को याद रखेंगे तो आपको याद रखने में आसानी होगी। इसके लिए दोस्तों आपको मैप को याद होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आप मैप याद रखेंगे तो आपको ये बहुत ही आसानी से याद हो जाएगी। तो दोस्तों सबसे पहले पढ़ते हैं यहाँ से। दोस्तों इसका उद्गम होता है नागपाड़ अजमेर से, यहाँ से निकलकर दोस्तों सीधी पहुंच जाती है दोस्तों, यहाँ से निकलकर थोड़ी ऊपर की तरफ नागौर जिला पड़ता है दोस्तों, यहाँ पर नागौर के अंदर एंटर करती है अजमेर से निकलकर नागौर में। नागौर से जाने के बाद दोस्तों नीचे की तरफ आ जाती है पाली में, यहाँ पर दोस्तों ये पाली में एंटर कर जाती है। फिर पाली के अंदर आने के बाद दोस्तों ये ऊपर जोधपुर में दोस्तों ये विस्तार होने के बाद में फिर ये बाड़मेर में आ जाती है। बाड़मेर से दोस्तों फिर यहाँ पर सीधा जालौर होते हुए कच्छ के रण में निकल जाती है। दोबारा देखो दोस्तों, ये अजमेर के नागपाड़ से निकलती है, अजमेर से जाने के बाद दोस्तों नागौर में, फिर पाली से, फिर जोधपुर में, फिर बाड़मेर में, फिर दोस्तों जालौर से होते हुए कच्छ के रण में चले जाते हैं। दोस्तों आप क्रम वाइज इसको याद रखने पड़ेंगे, जिससे दोस्तों आपको आसानी से याद हो जाएगी। जिले मैंने आपको बताती हैं, इसका अववाहि क्षेत्र आपको क्रम वाइज याद रखना है। इसकी सहायक नदियां। दोस्तों सहायक नदियां कौन कौन सी है? सबसे पहले दोस्तों पढ़ते हैं दोस्तों ये जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी दोस्तों ये यहाँ से निकलती है नागौर से। दोस्तों ये नागौर से निकलती है जोजड़ी नदी। ये दोस्तों लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी है जो दोस्तों दाएं तरफ से मिलती है, जिसका दोस्तों इसका उद्गम होता है। और ये ऐसी नदी दोस्तों जोजड़ी नदी ऐसी है जिसका उद्गम दोस्तों अरावली की पहाड़ियों से नहीं होता है। एक नदी दोस्तों ये जोजड़ी, आप इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट नदी आती है दोस्तों ये मीठड़ी नदी, जो दोस्तों इसका उद्गम होता है पाली से, और ये लूनी नदी की सहायक नदी। इसके बाद में आता है दोस्तों आपको इसको याद रखना है सुकड़ी नदी। दोस्तों मैं आपको बाद में ट्रिक बता दूंगा जिससे आपकी सहायक नदियां अववाहि क्षेत्र आराम से याद रख सकते हो। सुकड़ी नदी दोस्तों ये भी पाली से निकलती है, ये लूनी में आकर मिल जाती है बाड़मेर के अंदर। नेक्स्ट है दोस्तों ये वाली नदी जवाई नदी, जिसका दोस्तों इसका उद्गम पाली से होता है, ये भी दोस्तों बाड़मेर के अंदर लूनी नदी में मिल जाती है। दोस्तों नेक्स्ट नदी आती है ये वाली, ये दोस्तों जवाई नदी, ये है दोस्तों साबी नदी, इसका उद्गम दोस्तों जालौर से होता है, और ये लूनी नदी के अंदर मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों और नदी है जिसकी दोस्तों जैसे कौन सी लीलड़ी, एक दोस्तों लीलड़ी नदी निकलती है यहाँ से, ये भी दोस्तों पाली से निकलती है, सोजत पाली से, और लूनी नदी में आकर मिल जाती है। एक और है दोस्तों सागी नदी। सागी नदी दोस्तों इसकी सहायक नदियां हैं, आपको इसको ध्यान रखनी। और दोस्तों आपको एक और नदी देखनी है खारी। खारी नदी दोस्तों वैसे यहाँ से निकल के जालौर से होते हुए इसमें को मिलती है। ये दोस्तों खारी नदी आपको याद रखना सिरोही से मिलती है, सिरोही से निकलकर इसमें मिलती है। इस प्रकार दोस्तों आपकी सहायक नदी इसकी याद रखनी है। अगर आप इनको क्रमवाई से याद रखेंगे तो आपको अच्छी तरह आसानी से याद होगी, लेकिन सबसे पहले दोस्तों आपको जिले याद होना जरूरी है। दोस्तों हमने इसको मैप में पढ़ लिया, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। लूनी नदी दोस्तों इसका उद्गम पड़ा हमने नागपाड़ अजमेर से, इनका संगम होता है दोस्तों कच्छ का रण गुजरात के अंदर। इसकी कुल लंबाई दोस्तों 495 किलोमीटर, राजस्थान के अंदर 350 किलोमीटर, जो कि दोस्तों ये सबसे लंबी है। इसका अववाहि क्षेत्र पड़ा दोस्तों हमने अजमेर से दोस्तों फिर नागौर के अंदर, फिर पाली, फिर जोधपुर, फिर बाड़मेर, फिर जालौर से होते हैं दोस्तों कच्छ के रण में इसका संगम हो जाता है, वहां पर ये मिल जाती है जाकर। इसके सहायक नदी है दोस्तों ये, इसकी ट्रिक है, आपको ट्रिक याद रखना है, जिससे दोस्तों आपको ये सब नदी आराम से याद हो जाएगी। इनकी ट्रिक है दोस्तों सूखी, बांडी, खारी जो जवाई से मिली। दोस्तों आपको सूखी से रखना है सुकड़ी, जो कि दोस्तों पाली से निकलती है। बांडी से आपको बांडी रखना है, जो कि दोस्तों ये भी पाली से निकलती है। खारी नदी दोस्तों खारी से आपको खारी
नदी ध्यान रखनी दोस्तों, सिरोही से निकलती है, जालोर से होते हुए लूनी नदी में मिल जाती है। जो से दोस्तों आपको रखना जोजड़ी नदी, ये दोस्तों नागौर से निकलती है, आपको बताया था ऊपर से बाएं से, वो दाएं से आने वाली एकमात्र नदी है। और दोस्तों जवाई से आपको जवाई नदी याद रखनी है दोस्तों, ये भी पाली के अंदर से निकलती है। और से दोस्तों आपको सागी नदी याद रखनी है। और दोस्तों आपको ये मी से आपको मीठड़ी नदी याद रखनी है। मीठड़ी नदी दोस्तों ये पाली के अंदर से मिलती है, इसमें लूनी के अंदर जाकर, और ली से अंदर दोस्तों आपको याद रखना है लीलनी नदी, जो भी दोस्तों ये भी पाली के अंदर से जाती है। दोस्तों ज्यादातर नदियां लूनी नदी के अंदर पाली से निकलती है और ये इसके अंदर मिलती है, क्योंकि दोस्तों इसके समांतर लूनी नदी के समांतर दोस्तों पाली का राज्य दोस्तों, पाली जिला दोस्तों लूनी नदी का सर्वाधिक समांतर, इस कारण से दोस्तों ज्यादातर नदियां यहाँ पर मिलती है लूनी नदी की। तो दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं नेक्स्ट। दोस्तों राजस्थान की कुल अब्बाई क्षेत्र में लूनी नदी का योगदान है दोस्तों लगभग 10.40% इसका योगदान है। राजस्थान के कुल अब्बाई क्षेत्र में लूनी नदी का 10.40% है। और दोस्तों लूनी नदी के कई उपनाम है, जैसे दोस्तों साबरमती, भागवती, आदि मीठेर, आदि खारी। दोस्तों आदि मीठेर, आदि खारी क्यों बोला जाता है? क्योंकि दोस्तों जब लूनी नदी निकलती है यहाँ से अजमेर से लेकर और दोस्तों बाड़मेर के बालोतर दोस्तों ये तो यहाँ पर पड़ता है, यहाँ तक दोस्तों इसका पानी तो कौन सा रहता है? मीठा। और दोस्तों इसके बाद में आने के बाद में यहाँ पर झील में मिलता है एक में, और दोस्तों इस झील के अंदर जाने के बाद में इसका पानी यहाँ पे खारा हो जाता है, इस कारण दोस्तों इसको आदि मीठी और आदि खारी बोला जाता है। दोस्तों बाड़मेर के बालोतर नामक जगह पर ही दोस्तों इसकी बाढ़ आती है बारिश के टाइम पे, क्योंकि दोस्तों ये क्षेत्र पड़ जाता है पहाड़ों से यहाँ से आती है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ये क्षेत्र ऊंचा पड़ जाता है, ये नीचा होता है बालोतर, इस कारण दोस्तों अगर यहाँ पर बारिश होगी तो दोस्तों इसका बाढ़ यहाँ पर आती है बालोतरा में। दोस्तों इसको आपको याद रखना है, यहाँ से कई बार क्वेश्चन आ चुके हैं। इसको दोस्तों आपको याद रखना है कि लूनी नदी में बारिश आती है तो बाढ़ कौन जगह आती है? दोस्तों इसका आंसर होगा बालोतरा बाड़मेर के अंदर। इसके आगे दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं। इसको दोस्तों रेल और नाला, दोस्तों लूनी नदी का अब्बाई क्षेत्र को रेल और नाला बोला जाता है। जोजड़ी नदी दोस्तों मैं आपको बता चुका हूँ, ये लूनी नदी की दाईं ओर से मिलने वाली एकमात्र नदी है। तो दोस्तों बालोतरा बाड़मेर तक इसका पानी खारा होता है, और दोस्तों बाढ़ के समय में इसके अंदर यहाँ पे दोस्तों बालोतरा के अंदर ही बाढ़ आती है। इस प्रकार दोस्तों हमने लूनी नदी पढ़ लिया। दोस्तों इसके बारे में, इसके अलावा अरब सागर की नदियों में दोस्तों इंपोर्टेंट नदी है दोस्तों एक और माही नदी के बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों माही नदी का उद्गम होता है दोस्तों यहाँ से अमरोरू पहाड़ी विंध्याचल पर्वत एमपी के अंदर से दोस्तों इसका उद्गम होता है। यहाँ से दोस्तों ये निकलती है, निकलने के बाद में दोस्तों ये प्रवेश करती है बांसवाड़ा जिले में। दोस्तों इसका अब्बाई क्षेत्र केवल दो जिलों में है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर में माही नदी का। दोस्तों बांसवाड़ा में प्रवेश करती है दोस्तों, ये गाँव है खामदू गाँव, वहां से प्रवेश करती है। प्रवेश करने के बाद में दोस्तों ये थोड़ा सा यहाँ पर दोस्तों प्रतापगढ़ की सीमा को लगती हुई इधर से यू टर्न लेती है और दोस्तों डूंगरपुर होते हुए खंभात की खाड़ी में आकर इसका संगम हो जाता है। यहाँ पर दोस्तों ये मिल जाती है। दोस्तों इसका उद्गम पढ़ा हमने अमरोरू पहाड़ी विंध्याचल पर्वत और दोस्तों महेंद्रगिरी झील से होकर निकलती है। इसका संगम दोस्तों खंभात की खाड़ी गुजरात, इसकी कुल लंबाई है दोस्तों, टोटल लंबाई है दोस्तों इसकी यहाँ से लेके और यहाँ तक इसकी टोटल लंबाई है दोस्तों 576 किलोमीटर। लेकिन दोस्तों राजस्थान में इसकी लंबाई केवल 171 किलोमीटर ही है। दोस्तों इसकी सहायक नदियां, कौन कौन सी दोस्तों? इसकी अब्बाई क्षेत्र पढ़ लिया हमने, केवल दो जिलों में होगा। अब इसकी सहायक नदियां पढ़ते हैं। सहायक नदियां हैं दोस्तों इसकी एराब नदी दोस्तों इधर से आती है, यहाँ से इस जगह से प्रतापगढ़ में से निकलती है दोस्तों, इस जगह से आती है प्रतापगढ़ जिले से, और दोस्तों ये इसके अंदर आके मिल जाती है। मैं आपको जूम करके बताता हूँ दोस्तों इसको। ये दोस्तों एराब नदी यहाँ से आती है और प्रतापगढ़ में दोस्तों ये मिल जाती है, प्रतापगढ़ में मिल जाती है। और दोस्तों इसके अलावा एक और आती है अन्नास नदी आती है दोस्तों डूंगरपुर से निकलने के बाद में दोस्तों अन्नास नदी आती है, इसको यहाँ से निकलती है इस जगह से, यहाँ से दोस्तों इसमें अन्नास नदी आती है, ये डूंगरपुर से निकलती है, इसके अंदर मिल जाती है। इसके अलावा दोस्तों आती है चाप नदी आती है दोस्तों बांसवाड़ा, जो कि दोस्तों यहाँ से निकलती है, यहाँ पे मिल जाती है। इसकी बांसवाड़ा से अंदर चाप नदी आती है। एक आती है दोस्तों मोरन भी आती है दोस्तों डूंगरपुर दोस्तों यहाँ से, और दोस्तों एक नदी आती है इसकी डूंगरपुर। इस प्रकार दोस्तों इसकी सहायक नदी होती है। एक और आती है दोस्तों इंपोर्टेंट नदी है जाखम नदी दोस्तों यहाँ से निकलती है, इस जगह से दोस्तों जाखम नदी निकलती है। जाखम नदी भी दोस्तों प्रतापगढ़ जिले से निकलती है, यहाँ से यू टर्न लेते हुए दोस्तों चित्तौड़गढ़ जिले से यू टर्न लेते हुए इस जगह पर मिल जाती है, यहाँ पर बेणेश्वर नामक जगह पर ये मिलती है। और दोस्तों एक और नदी और है इसकी, जो भी दोस्तों इंपोर्टेंट नदी है, तीनों मिलकर दोस्तों त्रिवेणी संगम बनाती है। सोम नदी, जो कि दोस्तों ये कहाँ से निकलती है? पीछामेड़ी पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, ये उदयपुर के अंदर बीछामेड़ी पहाड़ी से निकलती है दोस्तों, ये बेणेश्वर नामक जगह पर यहाँ पर आकर इसमें मिल जाती है। इस प्रकार दोस्तों यहाँ पर एक त्रिवेणी संगम मिलता है, जो कि दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। त्रिवेणी संगम मिलता है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये त्रिवेणी संगम बेणेश्वर नाम से जान प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये यहाँ पर दोस्तों हम इसको आगे पढ़ेंगे बेणेश्वर धाम। दोस्तों इसमें कौन कौन सी नदी आगे मिलती है? यहाँ से उदयपुर से सोम आती है, और दोस्तों एक जाखम नदी आती है प्रतापगढ़ से, और दोस्तों माही नदी है। तीनों मिलकर दोस्तों यहाँ पर संगम बनाती है, त्रिवेणी संगम, जिसको दोस्तों बेणेश्वर धाम। और अगर दोस्तों इस गांव का नाम पूछे तो दोस्तों उस गांव का नाम है नवा टापरा, जो आपको ध्यान रखना है दोस्तों। इस प्रकार से हमने इसकी सहायक नदी पढ़ ली, इसका अब्बाई क्षेत्र पढ़ लिया, और इसके दोस्तों बेणेश्वर धाम पढ़ लिया। अब पढ़ते हैं दोस्तों इसके बारे में। दोस्तों माही नदी हमारी चल रही है, इसके अंदर दोस्तों हमने पढ़ा उसका उद्गम दोस्तों महेंद्रगिरी झील से अमरोरू पहाड़ी के अंदर, अमरोरू पहाड़ी से विंध्याचल पर्वत एमपी से इसका उद्गम होता है। इसका संगम दोस्तों खंभात की खाड़ी में होता है। इसकी कुल लंबाई लगभग 576 किलोमीटर है, और राजस्थान में लगभग 171 किलोमीटर इसका अब्बाई क्षेत्र है। इसका अब्बाई क्षेत्र केवल दोस्तों दो जिलों में है, बांसवाड़ा और डूंगरपुर के अंदर। इसकी सहायक नदियां दोस्तों, इनकी ट्रिक है आपको ए अन्ना 4 पाई पर सोचा, इससे दोस्तों इसकी सहायक नदी आपको आराम से याद हो जाएगी। ऐसा आपको एराब याद रखना है। एराब दोस्तों मैंने आपको बताया था, ये एराब निकलती है दोस्तों प्रतापगढ़ से। दोस्तों अन्ना से आपको अन्नास याद रखना, जो कि दोस्तों डूंगरपुर से निकलती है। 4 पाई से दोस्तों आपको चाप याद रखना, जो कि दोस्तों बाड़मेर से बांसवाड़ा से निकलती है दोस्तों। और दोस्तों आपको मैं से मोरन याद रखना है, जो कि दोस्तों डूंगरपुर से निकलती है। और दोस्तों सोम नदी उदयपुर से निकलती है, जाखम नदी दोस्तों प्रतापगढ़ से निकलती है। इस प्रकार दोस्तों आप इसको आराम से याद रख सकते हो। इसके बाद करते हैं दोस्तों इसके उपनाम। इसके उपनाम बहुत है, क्योंकि दोस्तों ये दक्षिणी राजस्थान में पड़ती है, और दक्षिणी राजस्थान वाले उस क्षेत्र को दोस्तों क्षेत्र के आधार पर इसके उपनाम पड़े हैं, जबकि दोस्तों उस क्षेत्र को बागड़ बोलते हैं, इसलिए उस क्षेत्र का इसका नाम पड़ गया दोस्तों बागड़ की गंगा। इस क्षेत्र के अंदर ही आदिवासी सबसे ज्यादा रहते हैं, इस कारण दोस्तों इसका नाम पड़ गया आदिवासी गंगा। काठल प्रदेश दोस्तों इसको बोला जाता है, इस कारण दोस्तों इसका नाम पड़ गया काठल की गंगा। दक्षिणी राजस्थान की स्वर्ण रेखा है, जीवनी रेखा इसको बोला जाता है, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर दक्षिणी
राजस्थान का अब्बा है, दक्षिणी राजस्थान के जलापूर्ति इस नदी के कारण ही होता है। इसका दोस्तों त्रिवेणी संगम होना पड़ा बेणेश्वर धाम नवा टापरा गांव के अंदर, जो कि दोस्तों डूंगरपुर के अंदर, जो कि दोस्तों इसका त्रिवेणी संगम बनाती है। यहाँ पर दोस्तों मेला लगता है, माघ पूर्णिमा को यहाँ पर मेले का आयोजन होता है, जिसके अंदर आदिवासी सबसे ज्यादा आते हैं। इसके अंदर आदिवासियों को कुंभी इसको कहा जाता है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। दोस्तों इस मेले में सर्वाधिक आने वाली जनजाति दोस्तों भील जनजाति। और दोस्तों माही नदी की एक और खास बात है दोस्तों, ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। और दोस्तों इसके अलावा 2 नदी और है, जो कि दोस्तों मकर रेखा, एक तो दोस्तों कर्क रेखा को तो अपनी केवल ये माही नदी काटती है, और दोस्तों इसके अलावा मकर रेखा को लिम्पोपो नदी दोस्तों मकर रेखा को काटती है 2 बार। और दोस्तों विस्पत रेखा को कांगो नदी भी 2 बार काटती है। आपकी 2 चीजें ध्यान रख लेना अगर रख सको तो। दोस्तों इसके अलावा इसके अंदर दोस्तों सुजलाम सुफलाम परियोजना चलाई गई थी, जो कि दोस्तों ये माही नदी में सफाई के लिए चलाई गई थी। इसके अलावा दोस्तों राजस्थान की दक्षिण से प्रवेश करके पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हमने देखा था दोस्तों, यहाँ से इधर से निकलकर ये पश्चिम की ओर बहती है, यहाँ से निकलकर पश्चिम की ओर बहती है। इस कारण दोस्तों दक्षिण से प्रवेश करती है, पश्चिम की ओर बहती है। इस प्रकार दोस्तों हमने इसको पढ़ लिया इसमें दोस्तों। अब इसके अलावा नेक्स्ट पढ़ते हैं दोस्तों हम ये सिरोही नदी, जो कि दोस्तों सिरोही से निकलती है, पश्चिमी बनास तीसरी नदी, अरब सागर की ओर बहने वाली दोस्तों ये तीसरी नदी है पश्चिमी बनास। इसका उद्गम दोस्तों सिरोही से होता है, नया सोनभरा गांव के अंदर दोस्तों इसका उद्गम होता है। और इसका संगम दोस्तों लिटल कच्छ गुजरात के अंदर होता है दोस्तों। ये कच्छकरण यहाँ पर है। इसका अब्बाई क्षेत्र केवल दोस्तों सिरोही के अंदर, इसकी सहायक नदियां दोस्तों कुकड़ी और सूपली। आपको इसको ध्यान रखना है, केवल पश्चिमी बनास दोस्तों सिरोही के अंदर से ही निकलती है। और दोस्तों यही एक नदी है जिसका दोस्तों उद्गम तो होता है राजस्थान के अंदर, लेकिन दोस्तों इसका उपयोग ज्यादातर गुजरात के अंदर होता है ज्यादा। इस कारण दोस्तों इसको याद रख लेना। इस प्रकार दोस्तों मैंने पश्चिमी बनास पढ़ लिया, अब इसके बारे में पढ़ते हैं। पश्चिमी बनास दोस्तों इसका उद्गम नया सानवरा सिरोही से होता है। इसका संगम दोस्तों लिटिल कच्छ गुजरात के अंदर होता है। इसका अब्बाई क्षेत्र सिरोही के अंदर है। दोस्तों इसकी सहायक नदियां है कुकड़ी और सूपली। नेक्स्ट नदी आती है दोस्तों साबरमती नदी। साबरमती नदी दोस्तों आपको मैं बताता हूँ। साबरमती नदी निकलती है दोस्तों यहाँ से पटराना, यहाँ से दोस्तों इस उदयपुर से पटनाना से दोस्तों साबरमती नदी निकलती है। और दोस्तों ये भी खंबात की खाड़ी में आकर इसका संगम हो जाता है। ये नदी भी दोस्तों इसका उद्गम तो दोस्तों राजस्थान से होता है, लेकिन दोस्तों इसका उपयोग ज्यादातर गुजरात के अंदर होता है। इस प्रकार दोस्तों आप इसको भी याद रख सकते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। पटराना पहाड़ी से दोस्तों इसका उद्गम होता है उदयपुर से, और इसका संगम खंबात की खाड़ी में होता है। इसकी लंबाई दोस्तों 416 किलोमीटर है, लेकिन दोस्तों कुल लंबाई तो इसकी 416 किलोमीटर, लेकिन दोस्तों राजस्थान केवल 45 किलोमीटर तक ही ये बहती है। इसका अब्बाई क्षेत्र दोस्तों केवल उदयपुर के अंदर ही है। इस प्रकार दोस्तों अरब सागर की नदी हम पढ़ चुके हैं चारों दोस्तों, हम बहुत ही आसानी से आपको बताएं। लूनी नदी, माही नदी, पश्चिमी बनास और साबरमती नदी। दोस्तों आप ये ट्रिक याद रखना है सलमा, इससे दोस्तों आपको आसानी से याद हो जाएगी। इस प्रकार दोस्तों हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है। प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।